नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड पे इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली के अगर दसम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज की हमारी परिचर्चा का विषय है कि कुंडली में अगर नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली के अगर दसम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के नवम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और कुंडली के दसम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, नवम भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं, धर्म स्थान कहते हैं। नवम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है। 1, 5, 9 तीनों त्रिकोणों में सबसे शुभ और बलवान स्थान है नवम भाव। तीनों त्रिकोणों में सबसे बलवान त्रिकोण है और शुभ फल देने वाला है। मित्रों, नवम भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं, धर्म स्थान कहते हैं। नवम भाव से ही पता चलता है किसी व्यक्ति का लक, उसका फॉर्च्यून, उसका भाग्य, ये पता चलता है कोई व्यक्ति इस जन्म में कितना भाग्यशाली है, भाग्य उसका कितना साथ देगा। इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से होता है। धार्मिक कृत्यों, कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ, धर्म से संबंधित तीर्थ यात्राएं, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम हायर लेवल एजुकेशन का विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम गुरु का विचार करते हैं। जो व्यक्ति से जातक शिक्षित होता है वह गुरु, उसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से व्यक्ति के फिलॉसफिकल व्यू का, दार्शनिक व्यू का विचार किया जाता है। कुंडली के नवम भाव से यह पता लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि है कि नहीं है, तो कितनी मात्रा में है, कैसी है, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव मित्रों चूंकि ये धर्म स्थान है तो ये रिलीजन से संबंध है। कुंडली का नवम भाव से रिलीजियस एक्टिविटी से संबंध है, तो मतलब रिलीजियस एक्टिविटी का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है, कितना समर्पण है, कितना डिवोशन है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर की जातक के ऊपर कितनी कृपा दृष्टि है भी कि नहीं है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ कुंडली के दसम भाव से हम, दसम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। यह व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए कर्म करता है, जॉब करता है, प्रोफेशन करता है, व्यवसाय करता है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। व्यक्ति जीवन में कैसा कार्य करेगा, उच्च स्तरीय कार्य करेगा, निम्न स्तरीय कार्य करेगा, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से पिता का विचार करते हैं, पिता से संबंध का विचार करते हैं। पिता के स्वास्थ्य, पिता से संबंधित जो भी विषय है उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। पिता का सामाजिक स्तर, पिता का सोशल स्टेटस, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के हम दसम भाव से करते हैं। पिता से जातक का संबंध कैसा रहेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक का समाज में उसके कर्म के द्वारा, जातक जो कर्म करता है उस कर्म के कारण जातक का उसके समाज में कैसा सोशल स्टेटस रहेगा, कैसे उसकी सोशल वैल्यू रहेगी, कैसे उसकी कह लीजिए कि उसका एक सम्मान का स्तर, कैसे प्रतिष्ठा का स्तर कितना रहेगा, कैसा रहेगा, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से पता चलता है कि व्यक्ति का सोशल स्टेटस कैसा होगा। ये उसका कर्म निर्धारित करता है, किसी व्यक्ति का कर्म निर्धारित करता है कि उसका समाज में कैसा स्तर है। इस चीज का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। वर्क एनवायरनमेंट का, जातक जिस भी जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसके संगी साथी, उसका बॉस,
उसकी संगी साथी मतलब उसके जो कॉलीग्स होंगे उसके साथ कैसा रिलेशन होगा जातक का, उसके बॉस के साथ कैसा रिलेशन होगा, क्या उसे अपने वर्क में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में उसे अपने कॉलीग्स द्वारा और रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने बॉस द्वारा रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता का विचार करते हैं। कुंडली के दसम भाव से गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाला फेवर, गवर्नमेंट के द्वारा जो फेवर प्राप्त होता है उसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से ये पता लगता है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का गवर्नमेंट के माध्यम से फेवर, किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, या फिर गवर्नमेंट से ही प्रताड़ित होगा, गवर्नमेंट के ही रूल्स रेगुलेशन के द्वारा प्रताड़ित होगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से राजनीति का विचार करते हैं, पॉलिटिक्स का विचार करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं, सत्ता का विचार करते हैं, तो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट हो गया पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में सफलता, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो नवम भाव होता है मित्रों, वह त्रिकोण स्थान का सबसे बलवान और सबसे शुभ त्रिकोण स्थान है कुंडली का नवम भाव। उसी दर पर चारों केंद्र स्थान में जो दसम भाव होता है वह सबसे बलवान, सबसे सशक्त और सबसे मजबूत केंद्र स्थान माना गया है। तो यहां पे आप ऐसे कह लीजिए कि नवमेश का दसम भाव में बैठना एक बहुत ही बढ़िया राजयोग का निर्माण करेगा। इसे हम कहते हैं कि कर्म के साथ धर्म का जुड़ जाना, कर्म के साथ धर्म जुड़ जाता। तो अभी हमारी बातें चल रही थी कि दसम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। नवम भाव से हम फेम का विचार करते हैं, जीवन में व्यक्ति कितना सम्मान प्राप्त करेगा, कितना प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। और दसम भाव से हम व्यक्ति के सोशल स्टेटस का विचार करते हैं, जातक का समाज में सोशल स्टेटस कैसा होगा। तो इस लिहाज से ये जो नवमेश के दसम भाव में प्लेसमेंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही राजयोग कारक है। क्योंकि यहाँ पे पहले तो केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है और उसमें से क्योंकि हमारा जो नवम भाव होता है मित्रों उसे हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं और सबसे शुभ और सबसे बलवान त्रिकोणीय स्थान होता है कुंडली का नवम भाव। और उसी दर पर दशम भाव चारों केंद्रों में सबसे बलवान, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत केंद्र स्थान है। और केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहा गया है और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। तो जब नवमेश कुंडली के दसम भाव में बैठता है तो यह एक केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाता है। साथ ही साथ इस सबसे प्रबल राजयोग कारक की स्थिति बन जाती है, क्योंकि सबसे बलवान त्रिकोण स्थान का स्वामी सबसे बलवान केंद्र के भाव में बैठा हुआ है। मित्रों, दसम भाव और नवम भाव ये दोनों ही भाव कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट्स को चर्चा करते हैं। मित्रों, नवमेश की दसम भाव में जो प्लेसमेंट होती है ये प्रबल राजयोग कारक मानी गई है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान में संबंध स्थापित होता है, केंद्र और त्रिकोण स्थान में संबंध स्थापित होता है। उस पे से भी नवम भाव सबसे बलवान त्रिकोण और दसम भाव सबसे बलवान केंद्र, इनके बीच में आपस में संबंध स्थापित होता है जो कि अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत पावरफुल इसे संबंध कहते हैं। कह लीजिए कि कुंडली में ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। अगर नवमेश कुंडली के दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अपने उच्च राशि में हो या अपनी समराशि में हो या अपनी स्वराशि में हो या अपनी मित्र राशि में हो, तब नवमेश कुंडली के दसम भाव में अच्छा फल देते हैं। नवमेश, ध्यान दीजिएगा, अगर नवमेश दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, समराशि में हुए, तो ये अत्यंत प्रबल राजयोग प्रदान करने वाली स्थिति हो जाएगी। कई जगह पे जहां पे अगर इसको हम कहेंगे कि कर्म के साथ धर्म का जुड़ जाना, कर्म के साथ धर्म का जुड़ने का मतलब होता है मित्रों ऐसा व्यक्ति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और चूंकि हम नवम भाव से एक एक करके हम सारे पॉसिबल इफेक्ट को चर्चा करते हैं मित्रों, कुंडली का नवम भाव होता है व्यक्ति के भाग्य को बताता है, फॉर्च्यून को बताता है, उसके लक फैक्टर को बताता है। और चूंकि दसम भाव होता है कर्म का, जातक के वर्क का, जातक का प्रोफेशन, जातक का जॉब, जातक का व्यवसाय, जातक का बिजनेस, तो इनके साथ, इन सब सारी चीजों के साथ भाग्य का जुड़ जाना, मतलब कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना, ऐसी स्थिति में जब कुंडली में नवमेश दसम भाव में स्थित होता है तो इसका मतलब हुआ कि कर्म के साथ भाग्य जुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जातक
कैरियर से संबंधित विषयों में, जॉब प्रोफेशन से संबंधित विषयों में अपने आप को जीवन में भाग्यशाली महसूस करेगा, अपने आप को भाग्यशाली पाएगा। उसे बड़े कम परिश्रम में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी और उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कर्म करेगा, जब अगर कुंडली में नवमेश दशम भाव में बैठे हुए हैं अच्छी प्लेसमेंट में, तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जिस भी कर्म करेगा, जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा, जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेगा, जिस भी क्षेत्र में परिश्रम करेगा, एफर्ट करेगा, उस क्षेत्र में जातक को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ फॉर्च्यून जुड़ गया, कर्म के साथ भाग्य जुड़ गया। जब नवमेश कुंडली के दशम भाव में बैठते हैं तब कर्म के साथ भाग्य जुड़ जाता है। तो व्यक्ति जिस भी कार्य में इंगेज होगा, जिस भी कार्य में मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उस व्यक्ति को उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में नवमेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जाता, ऐसे व्यक्ति के, चूंकि दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुंडली के दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं और नवम भाव होता है फॉर्च्यून का और लक का। आप मोटा मोटा ऐसा समझिए कि कुंडली में अगर नवमेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो दशम भाव से जिन भी कारक तत्वों का विचार किया जाता है, जिन भी तथ्यों का विचार किया जाता है, उससे संबंधित क्षेत्र में जातक अपने आप को आजीवन भाग्यशाली पाएगा, अपने आप को लकी पाएगा और फॉर्च्यून उसका साथ देगा। तो कुंडली का नवम भाव होता है भाग्य का, दशम भाव होता है पिता का। तो इसका मतलब क्या हुआ? जातक अपने पिता से संबंधित विषयों में अपने आप को भाग्यशाली पाएगा। जातक के पिता का सामाजिक स्तर अच्छा होगा, सोशल स्टेटस अच्छा होगा और जातक का अपने पिता के साथ संबंध बड़ा अच्छा होगा। ऐसा जातक अपने पिता का आदर सम्मान करने वाला होता है, उनके आदर्शों, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला होता है। अपने पिता के आज्ञा अनुसार ऐसा पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी होता है और अपने पिता का मान सम्मान करने वाला होता है, पिता की केयर करने वाला होता है और ऐसे जातक का अपने पिता के साथ बड़ा अच्छा संबंध होता है और उसके पिता का सोशल स्टेटस भी काफी अच्छा होता है। कब? जब नवमेश की प्लेसमेंट कुंडली के दशम भाव में अच्छी हो। मित्रों, कुंडली का नवा भाव होता है भाग्य का और दशम भाव होता है गवर्नमेंट का, सत्ता का। तो इसका मतलब होता है कि अगर कुंडली में नवमेश अगर दशम भाव में बैठे तो उसका मतलब यह होता है कि जातक को गवर्नमेंट्स या उससे संबंधित जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे द्वारा जातक को लाभ प्राप्त होता है, जातक को गेन्स अपने जीवन में प्राप्त होता है। जातक को जहां जरूरत होती है गवर्नमेंट से संबंधित विषयों में, अथॉरिटी से संबंधित विषयों में, तो जातक को गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से फेवर प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। जहां कहीं उसका कार्य अटकता है वो गवर्नमेंट्स की फेवर की जरूरत पड़ती है और सत्ता का फेवर की जरूरत पड़ती है, अथॉरिटीज की फेवर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब कुंडली में नवमेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो जातक को गवर्नमेंट से फेवर प्राप्त होता है, जातक को गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से फेवर और लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, कुंडली में नवम भाव है भाग्य का और कुंडली में दशम भाव है वर्क एनवायरनमेंट का। तो कुंडली में इसका मतलब जब कुंडली में नवमेश दशम भाव में होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जातक जिस भी जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है बढ़िया रहता है। जातक अपने संगी साथी, अपने कॉलीग्स के द्वारा रिस्पेक्ट पाने वाला होता है और अपने बॉस के द्वारा रिकॉग्निशन प्राप्त करता है, रिस्पेक्ट प्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति किसी अथॉरिटेटिव पद पर आसीन होता है। कहने का मतलब अगर कुंडली में नवमेश दशम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में स्थित हो तो ये बहुत उत्तम स्थिति मानी गई है। इसे आप कह सकते हैं कि सरकारी सर्विस दिलाने वाला योग बन जाता है। ये योग तो होता है जब कुंडली में नवमेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो ये सरकारी सर्विस, उच्च स्तरीय सरकारी सर्विस, प्रशासनिक स्तर की सर्विस दिलाने वाला योग भी बना देता है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में नवमेश दशम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसे में व्यक्ति को सरकारी सर्विस, वो भी उच्च स्तरीय सरकारी सर्विस मिलने का पूरा योग बन जाता है। क्योंकि नवम भाव है भाग्य और दशम भाव है कर्म और दशम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, अथॉरिटी का विचार करते हैं। तो जब कभी कुंडली में नवमेश दशम भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को उच्च स्तरीय सरकारी सर्विस प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय या उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉब में इन्वॉल्व होता है, IAS, PCS, उच्च लेवल के प्रशासनिक अधिकारी। अगर वो लोअर लेवल से आया है तो वो पदोन्नति होते हुए, प्रमोशन करते हुए अपने जीवन में उच्च स्तरीय जॉब तक वो पहुंच जाता है, उच्च स्तरीय लेवल तक वो पहुंच जाता है। कहने का मतलब नवमेश जब कुंडली के दशम भाव में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी
उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉब करने वाला होता है, किसी उच्च अथॉरिटेटिव पद पर आसीन होता है जहां पे उसके डिसीजन मैटर करते हो, उसका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण हो। मतलब अथॉरिटेटिव पद का मतलब यहां पे यह है कि जहां तक किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो जहां पे उसका निर्णय, उसका डिसीजन बहुत महत्व रखता हो। और ऐसे व्यक्ति को अपने संगी साथी द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, अपने बॉस द्वारा रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, अप्रेजल, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। मित्रों, कुंडली का नवम भाव होता है धर्म का, रिलीजन का, रिलीजियस एक्टिविटीज का। तो जब कभी कुंडली में नवमें दसम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक बट नेचुरल बाय नेचुरल स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, रिलीजियस स्वभाव का होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका बहुत इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ धर्म का जुड़ जाना। जब कुंडली में नवमेश दसम भाव में स्थित हो तो इसको हम कहते हैं कि कर्म के साथ धर्म का जुड़ जाना। तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से, स्वाभाविक तौर पर स्वभाव से रिलीजियस स्वभाव का होता है, धार्मिक स्वभाव का होता है। धार्मिक कृत्यों में, रिलीजियस एक्टिविटीज में ऐसे व्यक्ति का काफी इंटरेस्ट होता है, झुकाव होता है, रुझान होता है। और आप कह सकते हैं क्योंकि कर्म के साथ यहाँ पे भाग्य जुड़ गया है, जब कभी कुंडली में नवमें दसम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित कार्यों के माध्यम से भी धनार्जन करता है। जैसे वह धर्मोपदेशक हो सकता है, धर्म गुरु हो सकता है, धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान करने वाला हो सकता है, क्योंकि नवम भाव है रिलीजन का, रिलीजियस एक्टिविटीज का। और तब जब कभी कुंडली में, और दसम भाव है हमारा कर्म का, तब जब कभी कुंडली में नवमें दसम भाव में अच्छी प्लेस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कृत्यों से संबंधित कार्यों के माध्यम से भी अपने जीवन में धनार्जन कर सकता है। मित्रों, नवम भाव है हायर एजुकेशन का और दसम भाव है कर्म का। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का नवम भाव से हम विचार करते हैं हायर एजुकेशन का और दसम भाव होता है कर्म का। तो जब कभी कुंडली में नवमें दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से किसी जॉब प्रोफेशन को करता है और लाभ कमाता है। उच्च स्तरीय शिक्षा, जैसे मैं कहूं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री, जैसे MBA, MCA, MBBS, जो कि मास्टर लेवल की जो पढ़ाइयाँ होती है, जो कि उच्च स्तरीय लेवल की जो शिक्षा होती है, जहाँ तक उसको अपने जीवन में अर्जित करता है, फिर उसको अपने कर्म में इस्तेमाल करके जहाँ तक जीवन में लाभ कमाता है, जैसे लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षक, यूनिवर्सिटीज के उच्च स्तरीय लेक्चरर। कहने का मतलब जब नवमेश हम विचार करते हैं हायर एजुकेशन का, और जब कभी कुंडली में नवमेश दसम भाव में बैठ जाता है, क्योंकि दसम स्थान कर्म स्थान है, कर्म का स्थान है, तो ऐसी स्थिति दर्शाता है कि जीवन में व्यक्ति हायर लेवल के एजुकेशन हासिल करेगा और वो अपनी हायर लेवल एजुकेशन के माध्यम से किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा जिसके माध्यम से वो धनार्जन कर सकेगा। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन, बिजनेस या व्यवसाय में इन्वॉल्व होगा जहां पे उसको हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़े। मतलब जहां तक किसी इस टाइप की वर्क में इन्वॉल्व होगा जहाँ की हायर लेवल की स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, हायर लेवल के गुण की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हायर लेवल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जहाँ तक किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन वर्क करियर में इन्वॉल्व होगा जहाँ पर उसे हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त करना उसके लिए जरूरी बन जाए और उसी के कारण, उस हायर लेवल एजुकेशन के कारण उसी हायर लेवल एजुकेशन को इन्वॉल्व करके अपने वर्क प्रोफेशन में जाता है, जीवन में धनार्जन अधिक कर सकता है। मित्रों, कुंडली का नवम भाव होता है फेम का। कुंडली के नवम भाव से हम फेम का विचार करते हैं और कुंडली का दसम भाव होता है जिससे हम जातक के सोशल स्टेटस का विचार करते हैं। फेम मतलब कि जातक अपने जीवन में कितना सम्मान प्राप्त करेगा, कितनी मान, कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, और दसम भाव से जातक के सोशल स्टेटस का विचार करते हैं। तो जब कभी कुंडली में नवमेश दसम भाव में बैठता है जिसका मतलब क्या होता है कि जातक अपनी जो उसकी सोशल सर्किल होगी, जो उसकी नेटवर्क सर्किल होगी, जो उसकी सोसाइटी होगी, जो जातक का समाज होगा, उसमें जातक बहुत ही उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में काफी प्रतिष्ठित ओहदे का होता है, काफी उसका जो स्टेटस होता है काफी प्रतिष्ठित होता है, काफी संपन्न होता है, काफी मतलब कह लीजिए कि उसके जातक का जो सोशल स्टेटस होता है अपने समाज में काफी बढ़िया होता है, हाई क्लास उसका सोशल स्टेटस होता है अपने समाज में। क्यों? क्योंकि नवम भाव से हम विचार करते हैं फेम का और दसम भाव से जातक के सोशल स्टेटस का। तो जब कभी भी कुंडली में नवमेश दसम भाव में बैठा तो ऐसा जातक अपने समाज में काफी प्रतिष्ठित होता है, काफी सम्मानित होता है। मित्रों, जब कभी कुंडली में नवमेश दसम भाव में बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के चौथे भाव को देखेंगे, जो कि चौथा भाव सुख स्थान होता है।
ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब कभी भी नौमेश दसम भाव में बैठेंगे तो वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि डालेंगे कुंडली के चौथे भाव पर, जो कि सुख स्थान है। सुख स्थान किससे संबंधित? जो कि भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन है, जैसे घर, मकान, गाड़ी, बंगला, वाहन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें से संबंध हमारा कुंडली का चौथा भाव बताता है, सुख भाव, जिसे हम कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव भी कहते हैं। ये सारी चीजें, गाड़ी, मकान, बंगला, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑर्नामेंट्स, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो जब कभी कुंडली में नौमेश दसम भाव में बैठता है, अच्छी प्लेस में बैठता है, तो चूंकि वहां से उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के चौथे भाव सुख स्थान पे आएगी, तो ऐसा जातक अपने जीवन में समृद्ध भी होता है, उसके पास काफी अच्छे लेवल की प्रॉस्पेरिटी होती है, समृद्ध होता है। जातक अपने जीवन में भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन प्राप्त करता है, जैसे घर, मकान, गाड़ी, बंगला, वाहन, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ऑर्नामेंट, ये सारी चीजें जो कि समृद्धि से सब रिलेटेड है, वो सारी चीज जातक अपने जीवन में प्राप्त करता है। मित्रों, कुंडली का दसम भाव चूंकि गवर्नमेंट का है, अथॉरिटी का है, इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर हम यूज करें तो उसको हम कहेंगे पॉलिटिक्स, पावर। और कुंडली का नवम भाव होता है भाग्य, और कुंडली के दसम भाव से व्यक्ति की अथॉरिटेटिव लेवल का पता चलता है, सत्ता। अगर हम बात करें कुंडली में चूंकि दसम भाव जो होता है वो बताता है व्यक्ति के गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो व्यक्ति जब कभी कुंडली में नौवें दसम भाव में विराजमान होते हैं तो इसका मतलब ये होता है, चूंकि दसम भाव का अगर इस चीज को एक्सटेंडेड करें तो आगे पॉलिटिक्स, राजनीति, तो ऐसा व्यक्ति जब कुंडली में नौवें दसम भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। या आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति या तो राजनीति में इन्वॉल्व होगा और राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करेगा, या फिर उसकी राजनीति में अच्छे प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों से, जातक के ऐसे लोगों से संबंध होता है। मतलब अगर कुंडली में नौवें दसम भाव में बैठे तो चूंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया पॉलिटिक्स, राजनीति, तो ऐसी दशा में जातक या तो खुद राजनीति में इन्वॉल्व हो जहां पर उसे अच्छी सफलता प्राप्त हो, या तो ऐसा व्यक्ति राजनीति से संबंध रखते हुए अच्छे प्रतिष्ठित लोगों से जातक का संबंध होता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्लेसमेंट जब कुंडली में नौवें दसम भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो तो राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता दिला सकता है, या आपको राजनीति के क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोगों से आपका संबंध, रिलेशन रखा सकता है, जिसका मतलब हुआ कि आपको पॉलिटिकल फील्ड में सफलता प्राप्त हो सकती है, या आपको पॉलिटिकल पावर होगी आपके पास, मतलब ऐसे लोगों से आपका संबंध होगा जो राजनीति में इन्वॉल्व होंगे। ये अगर नौवें दसम भाव में बैठे तो इस प्रकार की संभावना भी बन जाती है। मित्रों, चूंकि नौमेश होता है हमारा धर्म का और दसम भाव होता है कर्म का, तो जब कभी कुंडली में नौमेश दसम भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे में जातक जो होता है वो सत्कर्म करने वाला होता है, अच्छी संगत वाला होता है, ईश्वरीय के प्रति उसकी गहरी आस्था और समर्पण होता है, और ऐसा व्यक्ति विद्वानों का, अपने से गुरुजनों का, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने वाला होता है, सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके, परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में नौमेश दसम भाव में बलवान अवस्था में हो, जैसे स्वराशि या उच्चराशि का हो करके, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी सर्विस में एग्जामिनेशन को बीट करता है, सरकारी सर्विस से रिलेटेड कंपटीशन को बीट करता है और उच्च स्तरीय प्रशासनिक और शासकीय जॉब को प्राप्त करता है, जैसे IAS, PCS। ऐसा कब होगा? जब नौमेश कुंडली के दसम भाव में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में हो, जैसे स्वराशि, उच्च राशि के, मित्र राशि के, तब ऐसी दशा में ये सरकारी सर्विस दिलाने वाला योग भी बन जाएगा। कुंडली का नवम भाव होता है लॉ का, फेथ का, और कुंडली का दसम भाव होता है कर्म का। तो जिनकी कुंडलियों में नवमेश दसम भाव में स्थित होते हैं अच्छी प्लेसमेंट में, तो ऐसा जातक लीगल फील्ड से संबंधित हो सकता है, लॉ फील्ड से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, लॉयर हो सकता है, मतलब लीगल फील्ड से संबंधित कार्य करने वाला जातक हो सकता है। अगर कुंडली में नवमेश दसम भाव में स्थित हो तो जातक लॉ फील्ड से संबंधित, लॉ से रिलेटेड काम करने वाला हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या फिर कानून से संबंधित विषयों में, किसी कानून से संबंधित विषयों में जॉब और प्रोफेशन को इन्वॉल्व हो सकता है। मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में नौवें दसम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।